गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने देखा था कि हमारे पास जब दो इस तरह की समीकरणें होती हैं a1x देन b1y देन c1 इक्वल टू 0, a2x देन b2y देन c2 इक्वल टू 0, तो हमने इसको ग्राफ में बनाया और इसका हल निकालना सीखा था। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जब हम ग्राफ में बनाते हैं तो ग्राफ में हमारे पास इन दोनों समीकरणों से दो सरल रेखाएँ आती हैं। ठीक है, अब वो दो सरल रेखाएँ किस तरह से आती हैं, या फिर वो दो सरल रेखाएँ एक दूसरे को काटती हुई मिलेंगी ग्राफ में जब हम बनाएंगे, या क्या हो सकता है कि एक रेखा ऐसे आई और दूसरी रेखा इसी के ऊपर से आ गई, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से आ गई। इसको बोलते हैं समपाती, यानी कि एक के ऊपर दूसरे आना। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक रेखा ये गई और दूसरी इसी के समांतर गई, मतलब ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इनको बोलेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है, तो तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली, जो एक दूसरे को काटती हैं, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ठीक हो गया। तो ग्राफ में या फिर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो सकती हैं, या एक दूसरे के ऊपर जा रही हो सकती हैं, या एक दूसरे के समांतर जा रही हो सकती हैं। तो तीन स्थितियां हमारे पास ग्राफ में आती हैं। ठीक, तो हम ग्राफ में देख के तो बता सकते हैं कि ये दोनों, ये जो समीकरण हैं, इनसे बनी हुई रेखाएं या फिर प्रतिच्छेदी हैं, या समपाती हैं, या समांतर हैं। लेकिन बिना ग्राफ बनाए भी हम इन समीकरणों को देखकर ही ये कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम इनके गुणांकों को देखते हैं। सबसे पहले गुणांक मतलब a1, b1, c1 या a2, b2, c2, ये इन समीकरणों के गुणांक हैं। ठीक है, इन गुणांकों की तुलना करके हम बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी आएंगी। तुलना करने का मतलब हम एक बार निकालेंगे a1 बट्टा a2 इनका अनुपात, फिर हम निकालेंगे b1 बट्टा b2 बी वालों का अनुपात, और ऐसे ही निकालेंगे c1 बट्टा c2। ये तीन अनुपातों के हम मान निकालेंगे। ठीक है, अब इन मानों की सहायता से हम बता सकते हैं कि रेखाएं कैसे आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर a1 बट्टा a2 का मान बराबर हो b1 बट्टा b2 के। ठीक है, मतलब ये दोनों मान लिए और ये बराबर नहीं है, इन दोनों मानों को हमने लिया और ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं, केवल पहले के दोनों अनुपात। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हमेशा हमें ये रेखाएं मिलेंगी प्रतिच्छेदी, यानी कि ये दोनों रेखाएं हमेशा एक बिंदु पे काट रही होंगी। हम बिना ग्राफ बनाए बता सकते हैं, अगर a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं ही मिलेंगी, और वो एक बिंदु पे काटती का मतलब हमेशा हमें एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह की रेखाओं को बोलते हैं, या इस तरह के जो समीकरण बनेंगे उनको बोलते हैं संगत। ठीक, ऐसी अगर हम दूसरी स्थिति देखें, यदि इन तीनों अनुपातों का मान हो बराबर, मतलब यदि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 ये तीनों बराबर हों, तो हमेशा हमें संपाती रेखाएं मिलेंगी। संपाती मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर है, क्योंकि जितने बिंदु एक रेखा के हैं वही बिंदु दूसरी रेखा के उसके ऊपर आ गए। तो बहुत सारे बिंदु मतलब हमें बहुत सारे हल मिलते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं। अगर अनेक हल प्राप्त होते हैं तब भी हम इन दोनों समीकरणों को बोलते हैं संगत समीकरण। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति यह है कि जब a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 इन दोनों के मान बराबर हों। ठीक है, और तीसरे वाले जो मान है c1 बट्टा c2 वो इनके बराबर ना हो। तो अगर ये दो मान बराबर हैं और ये तीसरे के बराबर c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है तो हमेशा हमें समांतर रेखाएं मिलेंगी। समांतर रेखाएं मतलब ये दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, कहीं नहीं काटेंगी, मतलब इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल हमें प्राप्त नहीं होगा। और कोई हल प्राप्त नहीं करने का मतलब है कि जो समीकरणें हैं ये होंगी असंगत। ठीक है, तो ये हमें समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में हर साल लगभग इससे सवाल आता है। तो हमें क्या करना है, जब हमें दो समीकरणें दी हैं तो इनके गुणांक याद करने हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन गुणांकों का अनुपात निकालना है। ठीक है, और इसमें तीन स्थितियाँ हैं। पहला, जब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है तो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, यानी कि एक हल प्राप्त होगा। अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 तीनों बराबर हैं, तो हमें संपाती रेखाएं मिलेंगी, यानी बहुत सारे हल मिलेंगे। और तीसरी स्थिति यह है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, तीसरे के बराबर नहीं होंगे, c1 बट्टा c2 के बराबर ये अनुपात नहीं होंगे, तो हमें समांतर रेखाएं मिलेंगी, मतलब कि कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको
इस सब का एक चार्ट बना के दूंगा, उस चार्ट को आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है।